नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का जितने भी संस्थापक सदस्य थे, अरविंद केजरीवाल ने उन सबको धक्के मार मार कर पार्टी से बाहर कर दिया। कई तो ऐसे नेता रहे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, जिन्हें मार्शल्स की मदद से उठा उठाकर बाहर पटका गया। ऐसा एक भी नेता जिससे अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस होता था, जिसे देखकर अरविंद केजरीवाल को लगता था कि आगे चलकर यह शख्स उनको चुनौती दे सकता है, उसको अरविंद केजरीवाल ने किसी ना किसी बहाने से पार्टी से बाहर कर दिया। जिसने भी सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल को एक साथ दो दो पदों पर नहीं रहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल या पार्टी के संयोजक हो सकते हैं या सीएम हो सकते हैं, उसको भी अरविंद केजरीवाल ने बाहर कर दिया। एडमिरल रामदास आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल हुआ करते थे, उन्होंने यही सवाल उठाया था अरविंद केजरीवाल पर, और यहां तक कहा था कि बिना किसी वजह के वो मनमाने तरीके से पार्टी के संस्थापक सदस्यों को पार्टी से बाहर क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आया, उन्होंने ना सिर्फ उनको लोकपाल के पद से हटाया बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया। तो जिन अरविंद केजरीवाल का ऐसा इतिहास रहा हो, क्या वो पंजाब के सीएम भगवंत मान के सगे हो सकते हैं? क्या वो भगवंत मान की कुर्सी पर एक खतरा बनकर नहीं मंडरा रहे हैं? क्या ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को 2027 तक पंजाब के सीएम की कुर्सी पर रहने देंगे? दिल्ली में उनकी सरकार चली गई, उनकी विधायकी चली गई, तो क्या भगवंत मान उनको फूटी आंख सुहा रहे होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए अच्छे लग रहे होंगे? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यह खबरें थी कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से उतारना चाहते हैं और अपने किसी चहेते को वहां पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन फिर फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तक टाल दिया गया, और हुआ क्या? दिल्ली में सरकार गिर गई, अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाए, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐसी दुर्गति होगी ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा था। वो तो 55 सीटों का ख्वाब सजाए बैठे थे। तो जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते थे, तो अरविंद केजरीवाल अभी भी वो खेल खेल रहे हैं। सीधे तौर पर नहीं खेल पा रहे हैं तो पिछले दरवाजे से खेल खेला जा रहा है। वो दिखाना चाहते हैं कि पंजाब की लचर कानून व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार भगवंत मान है, क्योंकि वो तो गृह मंत्री भी हैं। ड्रग माफिया का जो दलदल लगातार बढ़ता जा रहा है पंजाब में, उसके लिए भी भगवंत मान जिम्मेदार है। पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया उनके खाते में अभी तक नहीं डाल पाए, 37 महीने गुजर जाने के बाद भी, उसके लिए भी भगवंत मान जिम्मेदार है। और ये जो हाल ही में अचानक से पंजाब में फिर से किसानों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसके लिए भी भगवंत मान जिम्मेदार हैं। किसानों के बहाने भी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो किसान नेता जिनका अरविंद केजरीवाल ने 2020-21 में दिल्ली में बड़े जोरदार तरीके से स्वागत किया था, तब इन्हीं किसान नेताओं को, इसी किसान आंदोलन को अरविंद केजरीवाल और बाकी राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा जब सिंघू बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल खुद किसान नेताओं से मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं एक सीएम के नाते नहीं आया हूं बल्कि एक सेवादार के नाते आया हूं। उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो खुद सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाल लिया था। वहां बैठे हुए किसानों को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा था। खूब खातिरदारी हो रही थी उनकी। लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब में उन्हीं किसानों का भगवंत मान सरकार के साथ टकराव हो गया है, क्या ये बात किसी को हजम होती है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी पिछले साल फरवरी महीने में जिन भगवंत मान ने इन्हीं किसान नेताओं को ट्रॉलियों में भर भर कर शंभू बॉर्डर तक पहुंचाया था, तब इन्हीं भगवंत मान ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार पड़ने के बावजूद इन किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाया नहीं। कोर्ट ने तो यहां तक पूछा था कि हाईवे पर ट्रॉलियां कैसे चल रही हैं, राशन भर भर कर कौन इन ट्रॉलियों में इन किसानों को वहां भेज रहा है।
तब यही भगवंत मान कहते थे कि मैं इनको दिल्ली ना भेजूं तो क्या लाहौर भेज दूं? दिल्ली की सरकार के खिलाफ इनका आंदोलन है, दिल्ली ही तो जाएंगे। और उस वक्त फरवरी महीने में जब केंद्र सरकार ने किसानों के इसी आंदोलन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल से कहा था कि बवाना के स्टेडियम को अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दो, ताकि जो भी किसान वहां आएंगे उनको वहां पर रखा जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं अस्थायी जेल उनके लिए नहीं बना सकता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पंजाब में उन्हीं किसान नेताओं के पीछे भगवंत मान पड़ गए हैं। अब भगवंत मान को ख्याल आ रहा है कि ये किसान नेता तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई रेल रोको, सड़क रोको कार्यक्रम बना लेते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ किसानों का सीएम नहीं हूं, पंजाब की 3.5 करोड़ जनता का भी सीएम हूं। कितनी जल्दी उनको यह ख्याल आ गया? पिछले 3 साल में तो ख्याल नहीं आया। जब किसानों को शंभू बॉर्डर पर भेज रहे थे तब भी ख्याल नहीं आया, तब भी उनको ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से किसान पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी ठप कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में भगवंत मान और किसानों के बीच कोई टकराव है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल इन किसानों को पहले केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, अब वही अरविंद केजरीवाल इन किसानों को पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो? ये राजनीति है, इसमें जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो वो दिखता है वो हरगिज नहीं होता। सबको लग रहा है कि किसान अपनी 18 मांगों के साथ भगवंत मान के साथ मीटिंग करने के लिए आए थे। भगवंत मान मीटिंग बीच में छोड़कर भाग गए क्योंकि किसानों ने कहा कि वो तो अपना मोर्चा निकालेंगे ही निकालेंगे। तब भगवंत मान ने कहा कि इस तरह से नहीं चल सकता, राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है किसानों के आंदोलन को लेकर। और फिर जिन किसानों को भगवंत मान दिल्ली कूच करवा रहे थे, उन किसानों को चंडीगढ़ में भी धरने पर बैठने की इजाजत नहीं थी। रातों रात जाकर पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। चंडीगढ़ ये किसान नेता ना पहुंच पाए, वो जो 34 सेक्टर है जहां पर इन्होंने कहा था कि धरने पर बैठेंगे, वहां पर किसान नेता ना पहुंच पाए, इसके लिए चंडीगढ़ के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। और जब हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की थी और इन किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, तो कितना दर्द हो रहा था अरविंद केजरीवाल को भी और भगवंत मान को भी। लेकिन जब वो खुद किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रहे थे, तो उनको तब दर्द नहीं हुआ। दिल्ली में इन किसान नेताओं की खातिरदारी और पंजाब में मारामारी किसी को समझ ही नहीं आ रही है। और अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर राजनेता हैं, भगवंत मान को हर हाल में कुर्सी से उतारना चाहते हैं, बस उनको बहाना नहीं मिल रहा है, मुद्दा नहीं मिल रहा है। और फिर अगर मुद्दा हो भी तो भी वो भगवंत मान को कुर्सी से उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि खुद वो दिल्ली के विधायक तक नहीं रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। तो इसलिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि भगवंत मान को इसकी भनक लग गई हो कि पंजाब के किसान नेताओं को अरविंद केजरीवाल ही भड़का रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं कि वो पंजाब में चंडीगढ़ में जाकर धरने पर बैठ जाएं, भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लें। और ये मैसेज देना चाहते हूं कि देखिए, भगवंत मान से किसान भी नहीं संभल रहे, पहले उनसे ड्रग माफिया नहीं संभल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में गर्त में जा चुकी है, भगवंत मान उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हो सकता है इन सब मुद्दों की आड़ में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो और भगवंत मान को उसकी भनक लग गई हो। और हो सकता है इसीलिए भगवंत मान ने अचानक से यू टर्न ले लिया, अचानक से वो अन्नदाता के खिलाफ हो गए, अचानक से उनको किसान सिर्फ आंदोलनकारी नजर आने लगे, आंदोलन जीवी नजर आने लगे। वरना भगवंत मान तो उनसे बहुत प्यार करते थे। भगवंत मान तो वो थे जिन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वो पंजाब के किसानों का अन्न का एक एक दाना एमएसपी पर खरीद लेंगे। तो अचानक से क्या हो गया? तो अचानक से सिर्फ ये हुआ है कि भगवंत मान को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल इन किसानों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।
भगवंत मान को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, भगवंत मान को एक कमजोर सीएम दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये सब कुछ, ये जो पूरी कवायद है भगवंत मान को एक कमजोर सीएम दिखाने की, ये तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब पिछले साल नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व पीए विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर के तौर पर पंजाब में नियुक्त करवा दिया था। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को वहां भिजवा दिया था, भगवंत मान के आसपास के सारे अधिकारियों को हटा दिया था और अपने भरोसेमंद अधिकारियों को वहां पर तैनात कर दिया था। तो एक तरह से भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने बंधक बना दिया था, उनको कोई काम करने ही नहीं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। और जैसे ही भगवंत मान को ये सारा समीकरण समझ में आया तो उन्होंने दो टूक कहा किसानों से कि उनको जो करना है कर लें, वो उनकी कोई मांग नहीं मानेंगे और जो मांगे पहले मानी गई हैं वो भी रद्द हो जाती हैं। तब भगवंत मान ने यू टर्न लिया। तो दरअसल इस वक्त भगवंत मान अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही उन्होंने किसानों की चंडीगढ़ में एंट्री पर बैन लगा दिया, उनको आने ही नहीं दिया, चंडीगढ़ की बैरिकेडिंग कर दी। भगवंत मान से अरविंद केजरीवाल उस दिन से नाराज है जिस दिन पिछले साल 20 मार्च को उन्हें ईडी ने रात 9 बजे शीश महल से गिरफ्तार किया था। उस वक्त भगवंत मान पंजाब में थे, वो चाहते तो रातों रात अपने जहाज में सवार होकर दिल्ली पहुंच सकते थे, लेकिन वो अगले दिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचे, वो भी बाय रोड। तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का गुस्सा है कि उनका अपना सीएम तुरंत दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा उनकी गिरफ्तारी पर। और फिर उसके बाद भगवंत मान 1 या 2 बार तिहाड़ जेल में उनसे मिलने के लिए भी गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का गुस्सा कम नहीं हुआ। वरना आप खुद सोचिए कि पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल क्यों ले रहे हैं, उसका क्रेडिट भगवंत मान को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और उसका क्रेडिट लेने के लिए ही अरविंद केजरीवाल विपश्यना करने के लिए पंजाब पहुंच गए 5 तारीख को। तो ऐसे में भगवंत मान इस वक्त अरविंद केजरीवाल की चालबाजियों को समझ गए हैं, इसीलिए वो संभल गए हैं। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कहा था कि ड्रग्स के कारोबार में जितने भी लोग लिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाएगी, और सभी राज्य सरकारों से कहा गया था कि वो अपने यहां पनप रहे ड्रग के कारोबार पर लगाम लगाएं, नेस्त नाबूद कर दें उनको। इसीलिए भगवंत मान ने यह ऑपरेशन शुरू किया। अरविंद केजरीवाल ने तो 2022 में ये वादा किया था कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, और अब 37 महीने के बाद ये ऑपरेशन पंजाब में चल रहा है। और क्रेडिट कौन ले रहा है? अरविंद केजरीवाल। तो ये सब कुछ भगवंत मान को समझ में आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि किसानों को अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अगर किसान आंदोलन पर बैठ जाते, किसानों का आंदोलन और बड़ा हो जाता, तो भगवंत मान के गले की फांस बन जाता और अरविंद केजरीवाल कहते कि देखिए किसानों को संभाल नहीं पा रहे हैं, किसी और को सीएम बना देते हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह जो आम आदमी पार्टी के अमृतसर नॉर्थ से विधायक हैं, जो भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो भगवंत मान को कुर्सी से हटाना होगा। और जब वो ये बातें बोलते हैं तो अरविंद केजरीवाल उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को इस मुद्दे पर अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। वो अपनी पार्टी के सीएम के खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और अगर वो अरविंद केजरीवाल की लाइन से अलग जाकर भगवंत मान को टारगेट कर रहे हैं, तब तो अरविंद केजरीवाल को अब तक कुंवर विजय प्रताप सिंह को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, या कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए था, या उनको शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो वोकल होकर भगवंत मान को टारगेट करते हैं, उससे साफ लगता है कि उनको अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा रविवार को। राकेश टिकैत ने किसानों और भगवंत मान के बीच के टकराव को मोदी सरकार से जोड़कर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। टिकैत ने कहा कि केंद्र की चाल को समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार किसी साजिश के तहत किसानों और पंजाब सरकार के बीच टकराव पैदा करना चाहती है।
केंद्र सरकार दोनों को आपस में उलझाकर मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम मान को धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि किसान उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार उनकी दुश्मन है। इसलिए उन्हें किसानों से नफरत करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से नफरत करनी चाहिए, जो देश का माहौल खराब कर रही है। अब कोई पूछे राकेश टिकैत से कि क्या किसान भी बीजेपी की बी टीम बन गए हैं? वो किसान पंजाब के खास तौर पर जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चलते थे, इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों के नेताओं के इशारे पर चलते थे, जो 2020-21 में मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, 379 डेज तक वहां पर बैठे रहे थे, उनका भरण पोषण कौन कर रहा था? केंद्र की मोदी सरकार कर रही थी या इंडी गठबंधन की पार्टियां कर रही थी? क्या हाल बना दिया था किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर का? ये किसी से छिपा थोड़ी है। और अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये किसान मोदी सरकार के इशारे पर चल रहे हैं, वरना ये कहने का क्या मतलब है कि मोदी सरकार एक षड्यंत्र रच रही है और इसी के चलते भगवंत मान और किसानों के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि भगवंत मान के खिलाफ अगर किसानों को कोई इस्तेमाल कर सकता है एक टूल किट की तरह, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो देखा जाए तो अभी तो शेर को सवा शेर टकर गया है। अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान ने कम से कम किसानों के मुद्दे पर करारा जवाब दे दिया है। किसानों को भगवंत मान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, कम से कम उस चंगुल से भगवंत मान फिलहाल निकल गए हैं। भगवंत मान को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल अपने चेले चपाटों की मदद से कोई ना कोई ऐसी पैंतरेबाजी करेंगे, कोई ना कोई ऐसी तिकड़मबाजी करेंगे ताकि वो फंस जाएं और फिर उस मुद्दे की आड़ में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सीएम के पद से छुट्टी कर देंगे। वो बहाना तलाश रहे हैं। विभव कुमार भी यही कर रहा है पंजाब में बैठकर, विजय नायर भी यही कर रहा है, सिसोदिया भी यही खेल खेल रहे हैं और कुंवर विजय प्रताप सिंह भी भगवंत मान के खिलाफ यही खेल खेल रहे हैं। मुद्दा तलाशा जा रहा है कि किसी ना किसी मुद्दे की आड़ में भगवंत मान को एक वीक सीएम साबित कर दिया जाए और फिर सीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी किस्मत नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद उनके सितारे गर्दिश में हैं। भगवंत मान उनके चंगुल में फंस नहीं रहे हैं। और फिर यह भी याद रखिए, पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा जो लगातार कह रहे हैं कि भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के संपर्क में है, कभी भी पाला बदल सकते हैं। बहुत सारे विधायक उनके साथ जाने को तैयार है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जो भगवंत मान का खेल करने की फिराक में है, उनका खुद का खेल हो जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जो 15 मार्च तक विपश्यना में है, जब वो बाहर निकलेंगे तब उनका अगला कदम क्या होगा, तब वो किसानों के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, क्या रुख रहता है उनका किसानों के मुद्दे पर। पंजाब में ही डेरा डालेंगे, पंजाब के किसी शहर में जाकर बस जाएंगे या वापस दिल्ली लौटेंगे। उनके ये सारे कदम ही तय करेंगे कि पंजाब में वो भगवंत मान को शांति से सीएम के तौर पर काम करने देंगे या फिर कोई नया खेल उनके खिलाफ खेलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।